कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री वो हो गए हैं, दूसरे सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हुए हैं। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी के कार्यकाल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। इंदिरा गांधी 4077 दिन तक देश की प्रधानमंत्री रही, जबकि प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 4078 दिनों का हो गया है। पीएम मोदी सबसे लंबे कार्यकाल वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का है। नेहरू का कार्यकाल 6130 दिनों का रहा। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का कार्यकाल नॉन स्टॉप यानी कि लगातार रहा है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की जनता ने भरोसा जताया है। तो पीएम मोदी का नया कीर्तिमान स्थापित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पीएम मोदी ने इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी को भी पीछे छोड़ चुके हैं और प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अगर हम बात कर लें तो दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि 4078 दिन लगातार नया रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया है प्रधानमंत्री रहते हुए और पीएम मोदी का ये नया कीर्तिमान हासिल किया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के ये खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब सबको पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ते हुए लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे बड़े नेता बन गए हैं और अधिकारियों ने यह बताया है कि पीएम मोदी शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे किए हैं। इंदिरा गांधी की अगर हम बात कर लें तो इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक 4077 दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री रही थी। और सबसे लंबे समय तक पीएम रहने के इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसा है। वहीं बीजेपी इसे बड़ी सफलता मान रही है। देखिए, ज्यादा दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री का रहने का रिकॉर्ड तोड़ना, ये उपलब्धि में हम सब नहीं मानते हैं। कम समय हो और आपने ज़्यादा काम किया हो, देश और दुनिया में ज़्यादा आपकी तारीफ हुई हो, उसको मानने की आवश्यकता है। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को आपने देखा होगा कि जब से वो चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल रहा हो या प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसलों से लगातार राज्य की भी सेवा की, देश की सेवा की और गांव, गरीब, किसान, जिसके विषय में हम कहते हैं अंत्योदय, ये सबको मुख्य धारा में जोड़ा। तो आज जो कांग्रेस ये कह रही है, उनको ये सहन नहीं हो रहा है कि हमारा रिकॉर्ड टूट रहा है। श्रीमती गांधी का रिकॉर्ड तोड़ करके आज माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हो रहे हैं जो इतना कार्यकाल लगातार पूरा किए हैं। इसलिए हम सब उनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि लगातार वो देश की सेवा ऐसे ही करते रहें। चलिए, खबर अब धनबाद से है, जहां बाघमारा में जहां चाल धंसने की घटना बताई जा रही है, जहां बीसीसीएल और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू चला रही है। जिस मुहाने की बुलडोजर से भराई की गई थी, उस स्थान की जेसीबी से खुदाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम ने 35 सदस्य शामिल हैं और टीम को 2 भागों में बांटा गया है। टीम का एक भाग रेस्क्यू में जुटा है। घटना का जो स्पॉट बताया जा रहा है, वहां भी रेस्क्यू चल रहा है। रेस्क्यू में बीसीसीएल की 10 सदस्यीय टीम घटनास्थल पर मौजूद है। मंगलवार की रात बाघमारा के जमुनिया में अवैध खनन के दौरान चाल धंसने की घटना सामने आई है और इस घटना के बाद बुधवार को गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और जमशेदपुर पश्चिम से विधायक सरयू राय ने मौके पर निरीक्षण किया था। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने घटना की जांच के लिए बाघमारा थाने में लिखित शिकायत भी दी थी। हादसे में 5 लोगों के दबे होने की खबर भी सामने आई। आपको बता दें कि हादसे में 5 लोगों के दबे होने के नाम भी सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने पुलिस को दिए हैं। धनबाद जिले के बाघमारा थाना अंतर्गत केसरगढ़ जमुनिया में मंगलवार की रात अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने की बात कही जा रही है और जिसमें 9 मजदूरों के दबने की भी दावा विधायक सरयू राय और सांसद सीपी चौधरी ने किया है। तो रेस्क्यू, एनडीआरएफ और बीसीसीएल रेस्क्यू टीम के द्वारा जिस स्थान पर संभावना जताई जा रही थी कि यहाँ पर अवैध खनन के दौरान में मजदूरों के दबने की आशंका है, अब वहाँ पर एनडीआरएफ
और बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम यहां पर रेस्क्यू शुरू कर दी है। बुधवार को इसी स्थान पर विधायक सरजू राय और सांसद सीपी चौधरी ने निरीक्षण किया था और दोनों का ही दावा था कि इसी अवैध मुहाने में चाल धंसने की घटना हुई थी, जहां पर कि मजदूर दबे होंगे। अब जो है बीसीसीएल के द्वारा जेसीबी मशीन उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि मलबा और मिट्टी को हटाया जा रहा है और एनडीआरएफ की 3 टीमें जो है इस पूरे रेस्क्यू अभियान में काम करेगी। एक तरफ अवैध मुहाना है जहां से मिट्टी और मलबा हटाया जा रहा है, तो दूसरी ओर कुआंनुमा एक मुहाना है जिसे घेराबंदी एनडीआरएफ की टीम ने की है। जिस क्षेत्र में एनडीआरएफ और बीसीसीएल रेस्क्यू चला रही है, उस पूरे क्षेत्र को घेराबंदी अब कर दिए हैं। अब देखना है कि जिन 9 मजदूरों का दावा किया जा रहा है अवैध मुहाने में चाल धंसने के बाद दबे थे, वह कितना सच है। फिलहाल रेस्क्यू का जो कार्य है वह शुरुआती दौर में है और यह कितना लंबा चलता है वह इंतजार करना होगा और साथ ही साथ इंतजार यह भी करना होगा जिन 9 मजदूरों के दबने की आशंका जताई जा रही है, क्या उनके शव इन अवैध उत्खनन स्थल से निकलते हैं या नहीं। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और इसी बीच जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाइक सवार अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। 2 अपराधियों ने हवाई फायरिंग की, एक शख्स का मोबाइल छीन करके फरार हो गए अपराधी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जमशेदपुर से। पुलिस को घटना स्थल से 2 खोखा बरामद हुआ है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। मानगो थाना क्षेत्र के डिबना रोड की यह घटना बताई जा रही है। तो आपको बड़ी खबर जमशेदपुर से इस वक्त बता रहे हैं, जहां अपराधियों का तांडव देखने को मिला। बाइक सवार अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। बताएं कि 2 अपराधियों ने हवाई फायरिंग की और इसके बाद अपराधियों ने शख्स का मोबाइल भी छीना। वो वहां से शख्स का मोबाइल छीनकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 2 खोखा बरामद किया है पुलिस ने। इसी बीच बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां खुटवाधवा और हिरनपुर में अवैध रूप से चल रहे 3 आरा मिल को वन विभाग ने ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि खुटवाधवा में राजकुमार राणा और हिरनपुर में संतोष मांझी के साथ प्रकाश साहू के आरा मिल को बुलडोजर से तोड़ा गया और इस दौरान 8 लाख से ज्यादा की लकड़ियां जब्त की गई। ये तीनों आरा मिल पिछले कई महीनों से चल रहे थे और जंगल की लकड़ी को काट करके बेच रहे थे। इसके बाद अपराधियों के खिलाफ अभियान में जामताड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वांटेड युवराज यादव और मुकेश यादव को महिजाम से गिरफ्तार किया है। बताएं आपको कि युवराज यादव के पास से एक पिस्टल और 5 कारतूस बरामद हुआ है। 23 अप्रैल को राहुल उर्फ लेफ्टी की हत्या में शामिल होने की बात सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि गिरफ्तार मुकेश यादव ही युवराज को हथियार और पैसा मुहैया कराता था। दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। विधिवत सर्च करने पर युवराज यादव के पास से लोडेड पिस्टल जिसमें 2 गोली जिंदा गोली बरामद हुई है। साथ ही मुकेश यादव जिसके पास से जो है वो 3 गोली उसको बरामद हुआ है। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है और अभी हम लोग ये स्पष्ट है कि यह किसी व्यक्ति की घटना कारित करने के प्रयास में था। और गिरिडीह से आपको खबर बताएं, जहां गिरिडीह के गावा से कोलकाता जा रही परिवर्तन नाम की बस बाल बाल बच गई। बताया ये जा रहा है कि तेज रफ्तार बस किसी गाड़ी को साइड देने के लिए सड़क से नीचे उतरी और इसी दौरान बस का चक्का मिट्टी में धंस गया। बस में सवार सभी 35 यात्रियों को उतार लिया गया है। बस को पलटने से बचाने के लिए जेसीबी बुलाई गई। जेसीबी और गांव वालों की मदद से बस को वापस सड़क पर लाया गया। बरसात में मिट्टी गीली हो गई है, जिसके कारण ये हादसा हुआ। तो गिरिडीह से आपको ये खबर बता रहे हैं, बस में सवार 35 यात्रियों को फिलहाल सुरक्षित निकाल लिया गया है। अफरा तफरी का माहौल भी देखा जा रहा है। गावा से कोलकाता ये बस जा रही थी, जिस दौरान गाड़ी को साइड देने के वजह से ये हादसा होते होते बच गया है। सड़क के किनारे जो गाड़ी है, जो बस है, ये धंस गई। आपको बता दें कि मिट्टी गीली थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ।
चलिए बात अब मैया सम्मान योजना की कर लेते हैं। तो जमशेदपुर में मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने पर सैकड़ों महिलाओं ने डीसी ऑफिस का घेराव किया। महिलाओं ने उपायुक्त से मिलकर के अपनी समस्याएं साझा की और ये बताया कि उन्हें महीनों से मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। अंचल अधिकारी कार्यालय से डीसी ऑफिस भेजा जाता है और यहां से फिर वापस अंचल भेज दिया जाता है। बार बार इधर उधर दौड़ाया जा रहा है। जनवरी तक पैसा मिला है 2500 करके, अब नहीं आ रहा है। मैं 4 बार ब्लॉक भी जा चुकी हूँ, वो बोल रहे हैं कि वेट कीजिए। अब दोबारा ट्यूसडे को गए थे तो बोलते डीबीटी एक्टिव कीजिए। 4 महीना पहले से मेरा डीबीटी भी एक्टिव है। डीसी ऑफिस जाने बोले, जब डीसी ऑफिस में आए हैं तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा, बोल रहे हैं कोई सुनवाई नहीं है। हम बार भी नहीं आया है। किन कारणों से नहीं आया, क्या रीजन है? तो हम लोग को मालूम नहीं है किस कारण से आया है। ऐसे तो हम लोग हर जगह दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है। कब से नहीं मिला आपको? हमको एकदम शुरू से स्टार्टिंग से ही मिला एक बार। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल करके अब मदर टेरेसा के नाम पर रख दिया है। सरकार के इस फैसले का कांग्रेस बचाव कर रही है। उनका कहना है कि मदर टेरेसा ने स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए कई काम किए थे। मैं समझता हूँ कि बीजेपी तो स्वयं काफ़ी नाम बदलने में एक्सपर्ट है, वो लगातार नाम बदल रही है। और मदर टेरेसा है, उन्हें भी भारत रत्न मिला है और सेवा के रूप में जानी जाती है। मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण चीज़ ये नहीं है कि बीजेपी को उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमने नाम जिनके नाम पे रखा है कि विदेश से आके यहाँ पे और जिस प्रकार वो लगातार सेवा की और विशेषकर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो इसके सपोर्ट करना चाहिए नाम जो परिवर्तन है। और बहुत प्रसंग जिससे कहा जाए लॉजिकल ये है, ऐसा भी नहीं कि आपने कोई ऐसे लोगों का नाम रखा, क्योंकि स्वास्थ्य जो है ये सेक्टर से उन्होंने जिस कुष्ठ रोगियों की जिस प्रकार सेवा की है मदर टेरेसा ने, तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। मेरा ये सुझाव है। चलिए बात अब हाथियों के उत्पात की कर लेते हैं। गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के गुदरी इलाके में एक जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है। अचानक रिहायशी इलाके में हाथी को देख करके लोग दहशत में आ गए। हाथी ने गांव के चंद्रेश उराव और चंद्रदेव उराव के घर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। घर की दीवारों और इसके साथ ही दरवाजे को तोड़ करके हाथी चावल और मक्का खा गए। गांव वालों ने मशाल जला करके और ढोल नगाड़े बजा करके हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। गांव में अचानक हाथी के आने से गांव वालों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है और वन विभाग से गांव वाले सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। लोहरदगा में भी हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि कुडू और कैरो इलाके में जंगली हाथियों का झुंड उत्पात मचा रहा है। पिछले 3 महीनों से हाथियों का झुंड क्षेत्र में जमा हुआ है। गांव वालों के घरों के साथ फसलों को हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सांसद सुखदेव भगत ने वन विभाग से हाथी को खदेड़ने का निर्देश दिया है और साथ ही क्षेत्र से हाथी को भगाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मदद मांगने की बात भी कही है। जो उनके वाइल्ड लाइफ के उनके बिहेवियर में जो चेंजेज आया है, चाहे हम फॉरेस्ट काट रहे हो, मैं समझता हूँ जंगलों में हमारा अतिक्रमण ज़्यादा हुआ, जिसका एक नतीजा दुष्परिणाम सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैंने डीएफओ साहब से 2 बार बातें की हैं कि केंद्र से मैं क्या बात कर सकता हूँ, राज्य सरकार से मैं क्या बातें कर सकता हूँ। स्पेशल जो वाइल्ड लाइफ के जो हैं उनका जिसे कहा जाए, मैं नाम टेक्निकली नहीं समझ रहा हूँ, एक हाथी लाया जाता है जो उसको गाइड करके कहीं ले जाते हैं, तो वो मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। और इस पर मानसून सत्र में मैं प्रयास करूँगा संबंधित जो हमारे मंत्री हैं उनसे अपनी बातें, अपनी पीड़ा जो है वो उनको मैं जरूर बतलाने का प्रयास करूँगा। चलिए बात अब झारखंड के मौसम की कर लेते हैं। तो झारखंड में मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य में 28 जुलाई तक भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है और इस दौरान तेज हवा भी चल सकती है। ठनका गिरने की भी चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। इस साल की अगर हम बात कर लें तो इस साल अब तक राज्य में औसत 52% से ज्यादा बारिश हुई है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में एक बार फिर मानसून की सक्रियता बढ़ गई है और सक्रियता ऐसी है कि लोगों को भारी बारिश नजर आ रही है। हर तरफ जल जमाव देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर समझ जाइए कि 25 से 28 जुलाई तक यानी 4 दिनों तक राजधानी रांची की बात करें, खूंटी, सरायकेला,
सिंहभूम, सरायकेला जो तमाम इलाके हैं, उन तमाम इलाकों में जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस बार मानसून के बादल तेजी से हवा की गति के साथ पहुंच रहे हैं। जाहिर है कि 1-2 दिनों की राहत मिलती है, हल्की फुहार आती है, लेकिन अगले ही दिन आपको जानकारी मिलती है कि आपके आसमान में बादलों का जमावड़ा है। लिहाजा भारी बारिश को लेकर तैयार रहें 25 से 28 जुलाई तक। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। तो देखिए, मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहे हैं। अब किन किन जिलों में आज के लिए अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, वो भी आपको बताते हैं। तो बताएं आपको कि तेज हवा और ठनका के साथ भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, इन जिलों के लिए अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इन जिलों में आज येलो अलर्ट मतलब कि ठनका और मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही बता दें आपको कि कौन कौन से जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है, वो भी आपको बताते हैं। रांची, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, कोडरमा, दुमका, इसके साथ ही साहिबगंज, पाकुड़ और कोटा, यहाँ पर बारिश को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि इन जिलों के लिए येलो अलर्ट है, यानी कि ठनका और मध्यम दर्ज की बारिश इन जिलों में होगी। इसके साथ ही बताएं आपको कि इस साल औसत से ज्यादा हुई बारिश परेशानी का सबब बन गई है। रामगढ़ जिले में कई किसानों के धान के बिचड़े ज्यादा बारिश के कारण सड़ चुके हैं। यही कारण है कि इस साल अच्छी बारिश होने के बाद भी धान की पैदावार कम हो सकती है। संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट देखिए। रामगढ़ जिले में इस वर्ष मानसून की रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। अब बारिश का क्रम लगातार जारी है। ऐसे में धान के किसान काफ़ी परेशान चल रहे हैं। देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ छत्तर मांडू के इलाके में। यहाँ पर खेतों में मजदूर काम कर रहे हैं, किसान लेकिन परेशान हैं। इनका कहना है कि अत्यधिक बारिश के कारण 2 बार धान के बिचड़े खराब हो चुके हैं, तीसरी बार ये धान के बिचड़े तैयार किए हैं। इन्हें अब भी उम्मीद नहीं है कि धान की रोपनी हो पाएगी। धान की रोपनी में भी लगभग 15 से 20 दिनों का देर हो चुका है। बिहन के चलते 2 बार बिहन गल गया, तीसरा में डाले हैं तो पौधा तैयार होगा तब न रोपेंगे। अच्छा, पौधा तैयार ही नहीं हुआ है? नहीं है अभी तक। मतलब आपसे 2-3 बार खराब हो चुका है? खराब हो गया, गल गया था बिहने। अच्छा, तब आप अभी रोपनी का उम्मीद है जुलाई के लास्ट ले। हम लोग तो 450 रुपये केजी खरीदे हुए हैं। तो क्या लग रहा है इस बार देरी हो गया? इस साल तो बहुत डिले हो गया है। 1 महीना लगातार बारिश हुई है, उसके कारण अभी देखने को मिल रहा है कि कहीं रोपनी नहीं रोपा नहीं हो पाया है। किसान यहाँ पर परेशान हैं। इनका कहना है कि बिचड़ा कई बार लगा है, लेकिन इतनी अधिक बारिश रामगढ़ जिले में हुई है कि धान का बिचड़ा 2 से 3 बार खराब हो चुका है। अब ये फिर से प्रयास कर रहे हैं, बिचड़ा तैयार हो गया है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। चलिए अब बात करेंगे वर्दी के प्रति बेटियों के जुनून की। रांची के मोरहाबादी मैदान में हर दिन पुलिस, आर्मी और होमगार्ड की बहाली तैयारी के लिए बड़ी संख्या में लड़कों के साथ लड़कियां भी आती हैं और इन लड़कियों का ये कहना है कि वर्दी पहनना इनका सपना है। यहाँ फिजिकल टेस्ट की तैयारी करने वाली लड़कियां ग्रामीण इलाकों से आती हैं और इन लड़कियों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में हर दिन प्रतिभा का मेला लगता है और इस मेले में तकरीबन 1000 कह सकते हैं छात्र कह लें, अभ्यर्थी कह लें, लोग शामिल होते हैं। मोरहाबादी मैदान में एक तरीके से कह लीजिए झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, होमगार्ड तमाम परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहाँ पर लड़के लड़कियाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर जो तैयारी होती है सुबह में, वो तैयारी बताती है कि पुलिस की नौकरी के लिए वास्तव में युवा जो हैं वो कितने जागरूक हैं और उसको लेकर कितना पैशन है। किस चीज़ की तैयारी कर रही हो? SSGD का। हाँ जी। तो तैयारी करती हो तो क्या लगता है नौकरी लेना है? जी हाँ। हाँ, पुलिस की नौकरी क्यों पसंद है? जी ये पहला चॉइस है बचपन। जी हाँ, बचपन से। पापा क्या करते हैं? जी मेरे पापा नहीं है, भैया पढ़ाते हैं। प्रखंड से हूँ, रांची जिला से। होमगार्ड की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो क्या सपना क्या है खाकी वर्दी पहनने का? बहुत ज़्यादा। हाँ, मेरा क्यों लगता है ये खाकी वर्दी ही पहनना है? ये मेरा बहुत पहले का ड्रीम है। बताओ कि घर में क्या सभी का सपना है कि माँ पापा चाहते हैं कि तुम पुलिस की नौकरी में हो? यस सर, मेरा पापा का बहुत ज़्यादा सपना है कि हम वर्दी में हमको देखना चाहते हैं। पापा वर्दी में देखना चाहते हैं? जी सर। क्या करना है प्रियंका? SSGD का तैयारी कर रहे हैं सर। हाँ। जी। खाकी वर्दी पहन लेना है? बहुत
जुनून है सर। सभी एक ही बात कर रहे हैं कि उन्हें खाकी वर्दी पहनना है और सबसे बड़ी बात कि ड्रीम है, सपना है कि खाकी वर्दी पहन करके वो अपने उम्मीदों को पूरा करें, परिवार की उम्मीदों को पूरा करें। हर दिन मोराबादी मैदान में इसी तरह प्रतिभा का मेला लगता है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में अब मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें आपको कि सेंट्रल लैब में जांच की व्यवस्था शुरू हो गई है। रिम्स डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने यह बताया कि जांच सुविधा चालू करने के लिए पिछले 3 बार के डायरेक्टर ने प्रयास किया था, पर वो सफल नहीं हुआ। अब सेंट्रल लैब में 90 तरीके की जांच हो रही है। फिलहाल 500 से अधिक मरीज हर रोज जांच करा रहे हैं। फॉर्मल इनाग्रेशन तो नहीं हुआ, लेकिन वो लैब पब्लिक के लिए खोल दी गई है। अभी आज की जो रिपोर्ट है उसमें 90 तरह के करीब पैरामीटर्स होते हैं। 560 जांचें करीब रोज की हो रही हैं। अभी ये नंबर कम है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। अभी ये नंबर बढ़ेगा। चलिए खबर अब रामगढ़ से है, जहां सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गांधी मेमोरियल +2 स्कूल का औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे डीसी वहां पर और इसी दौरान एक छात्र अभय कुमार अचानक वहां पर बेहोश हो गए। बेहोश होकर वो जमीन पर गिर गया। डीसी ने तत्काल शिक्षकों के सहयोग से अपने सरकारी वाहन से छात्र को सदर अस्पताल भिजवाया, उसे भर्ती कराया और छात्र को देखने के लिए अस्पताल भी गए। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने यह बताया है कि किसी जहरीले कीड़े ने छात्र को काट लिया होगा। फिलहाल उसकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। पता नहीं क्या चीज़ काटा था, होश नहीं था हमको उस टाइम, पता नहीं क्या काटा। फिर हम बेहोश हो गए। तब हमको डीसी सर गाड़ी में बैठाए और हॉस्पिटल लेके आए। किस अस्पताल में? ये सदर अस्पताल। अभी आप कैसे हैं? अभी हम ठीक है सर। जहरीले कीड़े ने काटा था? यस सर। हम धन्यवाद करना चाहते हैं डीसी सर को, जहाँ हम रहते हैं ऐसे डीसी सर हमारे एरिया में हैं। सर अचानक हमारे दुकान पे एक बच्चा मोबाइल इसका दे के आया कि आपका बच्चा है ना बेहोश हो गया है, हॉस्पिटल ले गया। तो हम दौड़े आए, स्कूल आए, दौड़े सामने मेरे घर दौड़े आए कि क्या हो गया। तो बोला कि ले गया। तो कौन लेके आया यहाँ पर? मेरा मोबाइल कोई इनका बच्चा ही लेके आया होगा। यहाँ पर लेके कौन आया? डीसी सर लेके आए और प्रिंसिपल सर थे, राहुल सर थे। अभी आपका बेटा ठीक है? अभी ठीक है। डीसी सर औचक निरीक्षण में हमारे विद्यालय आए थे और उस क्रम में वो विद्यालय में क्लास वाइज ये मूव कर रहे थे। 3, 4, 5, 6 मूव किए, तब तक अचानक हम लोग को पता चला कि एक बच्चा जो है वो बेहोश हो रहा है। तो बेहोश होकर जैसे ही उसको सिक रूम में लाया गया तो डीसी सर हम लोग से अधिक एक्टिव होकर डीसी सर ने ऐसा काम किया जो हम तो सोच ही नहीं सकते थे। डीसी सर अपने गाड़ी में उसको तुरंत बैठाया, तुरंत लेकर के सदर हॉस्पिटल ले गए और डीसी सर के अपने अंडर में ये सारा चीज़ बहुत ये रहा। क्या है बच्चे की हालत कैसा है? अभी बच्चा बहुत अच्छा है। उसको जो है दाहिना हाथ में खरोच जैसा चिन्हा है। स्नेक बाइट का ऐसा दाग नहीं था, लेकिन खरोच था, हल्का ब्लीडिंग भी था। तो लगता कोई जहरीला कुछ चीज़ कोई होगा, कुछ चीज़। डॉक्टर लोग उसका छानबीन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, वैसा हो सकता है। अभी कैसा है? अभी तो कंडीशन में सारा वाइटल साइन नॉर्मल है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर